दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। कुटीर योजना के लाभ से वंचित ग्राम पुरनिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण आए प्रशासन के पास रखी अपनी समस्याएं। यातायात पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन हुए कई कार्यक्रम। विद्यार्थियों ने चित्रकला के माध्यम से यातायात नियमों की दी जानकारी। और श्री हरिवृद्धाश्रम में काशीबाई का हुआ देहावसान। मृत शरीर देह दान के लिए दिया भोपाल के राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय को। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई। जनसुनवाई के दौरान आवेदक कम ही नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्याएं जानकर निराकृत की। शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में गायत्री परिवार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। गायत्री परिवार के सदस्यगण उपस्थित रहे। स्कूल के शिक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने दी जानकारी। ओम का उच्चारण। हम हरे भरे एक गार्डन में, एक वृक्षों के बीच में, बगल से में क्या आयोजन है इनको क्लब द्वारा? ये हमारे जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से एक वैज्ञानिक सोच को स्थापित करने के लिए और बच्चों में वैज्ञानिक विकास की अवधारणा स्थापित करने के लिए संकुल स्तर पर जो हमारे 6 से 8 के विद्यार्थी हैं वो कुछ उपकरण बनाकर लाए हैं। उनकी प्रदर्शनी है। इसमें से जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे एक अच्छा अवसर है कि वो फिर जिले स्तर पर पहुंचेंगे, संभाग स्तर पर पहुंचेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं उनसे हम एक बड़े उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। इस अवधारणा के साथ यहाँ आज विज्ञान की एक कार्यशाला और प्रदर्शनी जैसी आयोजित हुई है MLV संकुल में। मैं श्रीमती कुसुम मीना गायत्री परिवार महिला मंडल से हूँ, विदिशा से। और आज यहाँ ये MLV स्कूल में हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 3 देव कन्याएँ आई हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जीवन मूल्य एवं जीवन प्रबंधन के बारे में योगा के टीचर्स जो हैं और BA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कि बच्चियों को, टीनेजर बच्चियों को जीवन जीने की कला, समय प्रबंधन, कैसे जीवन जीना चाहिए, योगा से क्या फ़ायदे हैं। जो आजकल बच्चे जो जरा सी बात पे सुसाइड कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, माँ बाप से भी दूर हो रहे हैं, अपनी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उसके मूल्य के बारे में उनको बताने के लिए देव कन्याएं आई। तो उनका ये कार्यक्रम हमने यहाँ MLV स्कूल में रखा गया है। ग्राम पुरनिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय आए, जहाँ बताया कि कुटीर योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। 50 से अधिक कुटीरें आवंटित होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है। कलेक्टर से मिलकर सरपंच के साथ ग्रामीणों ने समस्याएं रखी। कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारी से चर्चा भी की।
फूलबाई जी कहाँ रहती हैं आप? पुरैनिया पुरानी काय के लिए यहाँ पर? जे कुटिन के गा जे आए अच्छा, हाँ क्या हमरे दिक्कत हो रही है? कछु नहीं जे कुटिन मुटिन के पैसा मैसा भी नहीं डर रहा वरना कछु हो रहा और हमारे घर है तो गिर रहेंगे पानी है तो भरा गए कब से थे परेशान हो रही हैं आप? हम तो 2 साल से हो रहा है कौन सी तहसील में आती पुरानी? विदिशा ग्राम पंचायत पुरैनिया से विजय कुमार दानी सत्यन नाम। ये कहाँ से आए आप लोग? हम ग्राम पंचायत पुरैनिया से आए थे। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी ये है कि 51 कुटीर लगभग सैंक्शन है पिछली 3 साल से और इन लोगों की राशि नहीं डली हुई है और बारिश में इनके सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे इस बार बाढ़ की वजह से। तो अपन ये चाह रहे हैं इन लोगों की राशि डल जाए तो कम से कम बारिश के पहले ही अपना मकान बना के तैयार कर लें। कौन समाज के लोग हैं? ये कुछ लोग कुशवाहा हैं, कुछ सब सारी समाज हैं, लगभग कुशवाहा भी हैं, हरिजन भी हैं। तो कुटी आ चुकी बन नहीं रही? कुटी 2 साल पहले सैंक्शन हो गई हैं, कुछ कुटी रह गई हैं अभी नई और, लेकिन जो सैंक्शन हो गई हैं कम से कम वो डल जाए तो ये बारिश के पहले इन लोगों का। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत अब राशि नहीं मिल रही है, राशि नहीं डल रही है। सिरौंज तहसील की ग्राम पथरिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रशासन के पास आए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों के पास ही उप तहसील का निर्माण कार्य हो रहा है जिससे वह परेशानी महसूस कर रहे हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपकर कहीं और उप तहसील निर्माण कार्य की मांग की है। ग्रामीणों का क्या कहना है आप भी सुनिए। विदिशा से आए हैं। आपके संबंध में आया? जी सरकारी जो भूमि पर जो हम सब लोग रह रहे हैं, हम बहुत दिनों से पट्टे की मांग कर रहे हैं। पट्टे ना देने के बदले वो हमको हटा रहे हैं वहाँ से। वो क्या टप्पा यानी कि उप तहसील भवन आया हुआ है। हमारी जो बस्ती है उसी से लगी हुई 12 बीघा ज़मीन और भी पड़ी हुई है, वहाँ ना बनाकर हम लोग गरीबों के मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। कौन दोषी है? कौन कर रहा है ऐसा? ऐसा पटवारी और सचिव ग्राम पंचायत सचिव कर रहा है। तो वहाँ पर कुछ कुटीर भी आ चुकी हैं? वहाँ पे 15-20 कुटीर बनी हुई है, उनको तोड़ रहे हैं। और नल जल योजना का कनेक्शन है, बिजली बिल आते हैं, सबकी वोटर आईडी है, पूरा मोहल्ला परेशान। कम 60-70 लोगों की बस्ती है वहाँ, इतने घर बने हुए हैं। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे घर नहीं तोड़े जाएंगे। साहब कहाँ के रहने वाले हैं? पथरिया से। अच्छा, काय के लिए आए यहाँ पर? अरे साहब परेशानी भोग रहे हैं हम। 60 साल 65 साल की उम्र है और हमें कुटी मिली है 8-9 महीना से वहाँ टांगे हैं और हमें धमकी देते हैं कि जहाँ से ये मकान और हटाए जाए। धमकी कौन दे रहा है आपको? ये सचिव पटवारी ये सब कौन है वहाँ पे? वो अनंत सिंह है साहब। कितने कुटी आ चुकी है वहाँ पे अभी तक? कुटी है 10-15 कुटी है साहब वहाँ। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या कहना है कलेक्टर? वे कह रहे हैं साहब कि भाई आप वहीं रुकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके कार्य। कहाँ से आए आप? पथरिया काय के लिए आए यहाँ पर? यहाँ पे आए कि हमें क्या नाम से 10,000 जी क्या नाम से ये क्या नाम से हमें यहाँ वहाँ से भगा रहे हैं। हाँ, कुटी मिली थी आपको? पेटी मिली थी। कितने पैसे लिए थे सरपंच सचिव ने? सचिव सरपंच से 10,000 रुपये। काय के लिए थे आपसे? वो उनकी रिश्वत के लिए। कितने लिए थे? 10,000 रुपये। कौन ने? ये क्या नाम सचिव ने। क्या नाम उसका? अनंत सिंह।
वो राम बाबू। कब दिए थे आपने? जब ही दिए थे, जब निकल गए थे। कितने साल पहले? 40 साल थे। हाँ, 1 साल हो गए। किस तरीके से दिए थे आपने पैसे? अब किस तरीके से गिन के दिए थे पैसे? नहीं मतलब मोबाइल से किए थे, नहीं, फोन पे से नगद, किए थे, नगद, बैंक से दिए, चेक दिया था? नगद दिए। थे। कहाँ पर दिए थे? घर पे। कौन के सामने? सामने कोई नहीं दिए, अकेले में दिए थे? हाँ। ठीक है। यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में छात्र छात्राओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया और ड्राइंग के माध्यम से यातायात के नियमों पर प्रकाश डाला और जानकारी दी। यातायात विभाग के देवकी नंदन से हुई चर्चा। उप निरीक्षक देवकीनंदन गुरु, थाना यातायात विदिशा। गुरु, आज ये एसपी कार्यालय में जो यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है, इसमें क्या आयोजन है आज? क्या दिनांक 11 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक, मतलब आज तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह सप्ताह मनाया जा रहा है, जो विदिशा में भी मनाया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है स्कूली बच्चों का है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुताबिक प्रोग्राम के स्लोगन एवं ड्राइंग शीट, चित्रकला, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बचाव कैसे हो, बच्चों को समझाई दी गई। उसके आधार पर नगर के विभिन्न स्कूल के बच्चों ने आकर भाग लिया और वो चित्रकला बना रहे हैं। यही कार्यक्रम है। नाम प्रशस्ति श्रीवास्तव है जी। मैं साकेत MGM विद्यालय से आई हूँ और यहाँ पे जो प्रतियोगिता है सड़क सुरक्षा, मैं उसके प्रति अपनी मतलब हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी होती है कि सड़क पे किस तरीके से चला जाए और उनके नियम का पालन किया जाए। तो पहली बात तो ये कि हमें फ़ोन चलाते हुए कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए और हमेशा वाहन चलाते टाइम सीट बेल्ट लगाए रखना चाहिए अगर हम कार चला रहे हैं तो। और आजकल के बच्चे हेडफोन लगा के मेनली गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। और साथ साथ हमें जो भी हमारे सड़क के नियम बने उनको पालन करना चाहिए। राधा है, माई सेल्फ राधा फ्रॉम 7E। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? मैं वात्सल्य स्कूल में पढ़ती हूँ, वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज आप यहाँ किस स्थान पर आप क्या प्रतियोगिता में भाग लिया आपने? हम यहाँ पुलिस लाइन में आए हैं, जो कि एक चीज़ सीखने के लिए आते हैं कि हमारा जो देश है, कई सारे लोग जो मर जाते हैं एक्सीडेंट के द्वारा, उन्हें कई बार एक नॉलेज नहीं होती कि क्या करें। तो हम यहाँ पे ना एक नॉलेज एक सिग्नल देने आए कि हाँ आप ऐसे काम करो। हमें जो पता है सिग्नल्स बनाते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके बारे में हम अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रीहरि वृद्धाश्रम में निवासरत 85 वर्षीय काशीबाई का देहावसान होने पर उनके मृत शरीर को देहदान के लिए भोपाल के राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय को भेजा गया। श्रीहरि वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने दी जानकारी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा, प्राचार्य राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल जी। हमारे यहाँ पर BMS फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट में कैडेवर का जो नॉलेज है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो बच्चे जो आगे जैसे कुछ भी ज्ञान है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो हम 4-5 साल से इसमें प्रयासरत थे, इन दोनों में कैडेवर नहीं मिल रहा था और जो है हमने समाचार पत्रों में जो है हरि वृद्धाश्रम विदिशा का नाम हमें मिला, तो वहाँ पर उसकी संचालक वहाँ पर विद्याजी शर्मा से बात हुई और इस तरह से उस संदर्भ में हम वहाँ पर गए, भाई साहब से बातचीत की हमने वहाँ पर, और उसके संदर्भ में भाई साहब से बात है कि जैसा भी कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। तो आज भाई साहब से बात हुई कि आज किसी श्रीमती कमलाबाई की मृत्यु हो गई है, तो बोले इसके लेकर हम आ रहे हैं। तो भाई साहब ने आज हमारे राजीव गांधी महाविद्यालय को हमारी सहायता की और इससे बच्चों को बहुत चिकित्सा में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए श्रीहरि वृद्धाश्रम विदिशा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्रीहरि वृद्धाश्रम विदिशा।
आज वृद्धाश्रम में 85 वर्षीय श्रीमती काशीबाई का स्वादेहांत हुआ और वो काफ़ी दिनों से बीमार थी। तो उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर चिकित्सा जगत की शिक्षा के काम आए और मरणोपरांत उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम लोगों ने आज भोपाल के राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में उनका देहदान किया। अपना नाम बताइए। मैं इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम। काशीबाई दादी को कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम के पास में बहुत ही घायल अचेत अवस्था में थी, उन्हें छोड़ गए थे। संस्था के संचालक श्री वेद प्रकाश शर्मा जी ने उन्हें जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया। वहाँ पर उनकी गंभीर स्थिति थी। गंभीर स्थिति के चलते हुए मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफ़र कर दिया गया, जहाँ मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ के द्वारा उनकी बड़ी अच्छी चिकित्सा की गई। बड़ा गंभीर केस था। अंत में उन्हें श्री हरि वृद्धाश्रम में लाया गया, जहाँ उनकी 24 घंटे सेवा की गई। रात में कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनका देहांत हो गया। जैसा कि उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए कि उनके अपने जो परिजन थे, वृद्धाश्रम परिवार ने पुलिस के थ्रू हर संभव प्रयास किया कि उनकी जो अंतिम पुकार है उसे क्यों ना पूरा किया जाए। और उनके परिजन उन्हें आने में अपनी असमर्थता जताई और उन्होंने काशीबाई दादी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि ऐसा परिवार किस काम का, मेरा आप देहदान करें जो चिकित्सा शिक्षा के काम में आ सके। विदिशा की बेटियों ने रायसेन जिले में हुई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था। ताइक्वांडो में विजय हासिल होने पर कनाडा क्लब के डोंगर सिंह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और मेडल भेंट किए। दो बेटियों को पुरस्कार मेडल दिया है, किस उपलक्ष्य में दिया? 66वीं राज्य स्तरीय साला क्रीड़ा प्रतियोगिता ताई कमांडो में 19 वर्ष की आयु में दो बेटियों को गोल्ड मेडल मिले हैं। तो मैं उन्हें बधाई देता हूं और विदिशा के लिए एक बड़े गौरव की बात है। और साथ में उनके कोच कृष्ण कुमार कृष्णा और अमित, ये भी बराबर उनके साथ मेहनत करते रहते हैं, हमेशा मैं देखता हूं। तो उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। ये विदिशा के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सृष्टि ताम्रकार और डॉली मालवीय, मेरी ओर से उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। खूब आगे बढ़ें और खूब नाम कमाएं परिवार का और विदिशा का। मेरा नाम डॉली मालवीय है। आपने कहाँ पर कौन सा गेम खेला था और क्या खिताब जीता? मैं ताइक्वांडो गेम से हूँ और 46वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता रायसेन ज़िले में हुई थी और ये सब मेरे कोच की बदौलत है, जो आज मैं इतने आगे हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इतनी बड़ी उस पर खेल रही हूँ। थैंक यू सर। ये 13 से 15 थी, 13 जनवरी से 15 जनवरी। मेरा नाम सृष्टि ताम्रकार है। ये आपने जो खिताब जीता है, आज आपको जो मेडल दिए गए हैं, किस उपलक्ष्य में मिला है? ये मैं ताइक्वांडो गेम खेलती हूँ, जिसमें मेरा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल है। कहाँ पर हुआ था ये रायसेन जिले में हुआ था। जतरापुरा क्षेत्र स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। नगर पालिका के इंजीनियर श्री भदौरिया जी ने दी जानकारी। ये लगभग 20 से 25 दिन में पूरा हो जाएगा। कितनी लागत है इसकी? 32 लाख लागत है इसकी। मेरा प्रीतम राठौर। राठौर जी, क्या है आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये जो वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, इसका क्या कार्य कर रहे हैं आप? ये वाटर लाइन डाल रहे हैं हम प्रधानमंत्री आवास से लेके गुठान तक। ये कितने दिन में आप लगभग पूरी कर लेंगे? इसमें 25 से 30 दिन लग जाएंगे, क्लियर हो जाएगी लाइन। पानी वहाँ सम टैंक तक छोड़ देंगे। कितना लोगों को इससे लाभान्वित हो जाएंगे सर? अब लोग तो वहाँ पे सर जो है अपने 85 लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं, 85 परिवार, तो अभी वो तो लाभान्वित है। बाकी आगे वाले जो आते जाएंगे। बेहतरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।